नमस्कार, मैं योगेश राणा और बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उनकी बात इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि उनकी सरकार ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर अब तक का सबसे बड़ा वार किया है, सबसे बड़ा हमला किया है। इसके अलावा भी कई सारे मसले हैं, कई सारे मुद्दे हैं, बिंदु है जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जानी चाहिए, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन यह जो सरकारी नौकरियों की लूट में हिस्सेदार लोगों पर इतनी बड़ी कार्रवाई है, इसके बीच में यह भी ध्यान में दिया जाना बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में एक काम करते हुए दिख रहे हैं और वो काम है ट्रेडिशनल राजनीति की सीमा को लांघने का काम। वो उत्तराखंड में ट्रेडिशनल राजनीति को परे धकेलते हुए दिख रहे हैं, उसकी सीमा रेखा से बाहर जाकर काम करते हुए दिख रहे हैं। इस पर गौर किया जाना चाहिए और यह समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर उत्तराखंड में कौन सी ऐसी राजनीति रही है जिसे मैं ट्रेडिशनल राजनीति कह रहा हूं और पुष्कर सिंह धामी ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो इस ट्रेडिशनल राजनीति की सीमा रेखा से उस पार दिख रहा है। आप गौर कीजिएगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप कुछ बिंदुओं पर ध्यान दे लीजिए। बात को शुरू करने से पहले पहली बात, एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यूके ट्रिपल एससी के पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत, पूर्व सचिव मनोहर सिंह कन्याल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया को गिरफ्तार कर लिया है। और दूसरी बात, उत्तराखंड पुलिस ने यूके ट्रिपल एससी भर्ती घपले में ही आयोग के निलंबित चल रहे सचिव संतोष बडोनी, पूर्व परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी और 3 अन्य अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शासन से अनुमति मांगी है। और तीसरी बात, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 5 अफसर अभी तक उत्तराखंड पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। आयोग का गठन साल 2014 में किया गया और पहला भर्ती घोटाला, पहला भर्ती घपला 2016 में ही सामने आ गया। आयोग के 6 शीर्ष अफसर अब तक रहे हैं। अगर तब से लेकर अब तक आयोग के सबसे बड़े 6 अफसरों की बात करें, शीर्ष अफसरों की बात करें तो 6 रहे हैं, जिनमें से 5 उत्तराखंड पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। अब केवल आयोग के पूर्व अध्यक्ष एस राजू ही जांच के दायरे से बाहर है, लेकिन यह भी समझना होगा कि वो कब तक बाहर है या बाहर ही रहेंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा। यह एक बात सही है कि यह बहुत बड़ी कार्रवाई है, लेकिन इससे भी बड़ी एक और बात है जिसको समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वैसे तो बहुत सी भर्ती परीक्षाओं में घपला हुआ है और सभी में ये जो मौजूदा अफसर गिरफ्तार किए गए इनकी भूमिका रही है, लेकिन साल 2014 में आयोग का गठन हुआ और पहला भर्ती घपला साल 2016 में सामने आ गया, जैसा कि मैंने कहा। और साल 2016 में ग्राम विकास अधिकारी चयन के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में आयोजित की गई थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 30 मार्च 2016 को यह परीक्षा आयोजित की गई और परीक्षा का परिणाम आते ही इसमें धांधली का आरोप लगने लगा, धांधली की बातें सामने आने लगी और साल 2017 में इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया, जिसकी जांच में यह साबित हुआ कि परीक्षा में घपला हुआ है। आप सोचिए, 16 में परीक्षा हुई, 17 में साबित हो गया कि घपला हुआ है, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भी कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। सरकार भी बदली और मुख्यमंत्री भी बदले उत्तराखंड में, लेकिन जैसा कि उत्तराखंड की राजनीति का एक नीति रही है उत्तराखंड में, यह उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा है। कोई गंभीर एक्शन कभी किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कभी किया नहीं है। जबकि यह साबित हुआ है कि सालों से सरकारी नौकरियों में लूट का खेल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अफसरों के संरक्षण में ही चलता रहा है। लेकिन मैं तुझे माफ करूंगा, तू मुझे माफ कर दो, इसी नीति पर उत्तराखंड में सत्ताधीशों ने काम किया है मौजूदा सरकार से पहले। लेकिन अब जब से पिछले कुछ समय से एसटीएफ ने यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा जो कराई गई है, यूके ट्रिपल एससी ने जो परीक्षा की गई है भर्तियों को लेकर, सरकारी नौकरियों में भर्तियों को लेकर, इनकी जांच का काम जब से एसटीएफ ने संभाला है तब से सभी भर्ती परीक्षाओं के मामले में करीब 45 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि इनमें 19 सरकारी अफसर और कर्मचारी है। इनमें से कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं और कुछ अभी सेवा में रहे हैं। इस तरह से एक बात तो साफ हो जाती है और वो यह है कि उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं में साल 2016 से घपले हो रहे थे, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है।
यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात पर गौर कर लेते हैं। सरकारी नौकरियों की लूट के मुख्य आरोपियों में से एक हाकम सिंह के अभी तक 5 भवन तोड़े जा चुके हैं। हाकम सिंह की गलत तरीके से अर्जित संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। ऐसा भी उत्तराखंड में पहली बार होता हुआ दिख रहा है। अब तीसरी बात पर गौर कर लीजिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद यह सवाल उठा कि राजस्व पुलिस के कारण उत्तराखंड में संगीन अपराधों की जांच में लापरवाही होती रही है। यह मामला कोई पहली बार सामने नहीं आया है, क्योंकि अंकिता हत्याकांड में भी राजस्व पुलिस से लापरवाही हुई है। राजस्व पुलिस के इस मसले को लेकर जो पहले से राजस्व पुलिस की भूमिका और राजस्व पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और राजस्व पुलिस के हिस्से में उत्तराखंड का इतना बड़ा भूभाग है, इतनी बड़ी जनसंख्या राजस्व पुलिस के हिस्से में आती है, इस पर हाई कोर्ट पहले आदेश दे चुके हैं। लेकिन अब यह निर्णय हो चुका है कि राजस्व पुलिस के अधीन आने वाले संवेदनशील क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को सौंपा जाएगा। 2018 में हाई कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने के भीतर भीतर राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर रेगुलर पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन अब इस पर तेजी से काम होता हुआ दिख रहा है। यह भी एक गौर करने वाली बात है। और एक अन्य बात पर भी ध्यान दे लीजिए, जिस पर मैं हमेशा चर्चा करता ही रहता हूं, और वो यह है कि उत्तराखंड में सत्ताधीशों का एक सीधा सा फंडा रहा है। वो भाजपा की सत्ता रही हो या फिर कांग्रेस की सत्ता रही हो, सब मिलजुल कर उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंड के नागरिकों के हित और उत्तराखंड के युवाओं के तरक्की के अवसरों को एक किनारे पर रखकर अपना हित साधने का काम करते रहे हैं। उत्तराखंड के सत्ताधीश जनता के हित को कभी भी किसी ने सर्वोपरि माना नहीं है। जनता के हित की कभी किसी ने चिंता की नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उत्तराखंड की जनता हर 5 साल बाद सरकार को बदलती रही है। आप जनता के इस फैसले की राजनीतिक तौर पर कैसे भी समीक्षा कर ले, लेकिन यह तो एक सच बात है, साफ साफ सी बात है कि जनता की उम्मीदों पर सरकार और सरकार से जुड़े लोग कभी खरे नहीं उतरे हैं। इसीलिए सत्ता को बदलने का काम उत्तराखंड की जनता करती रही है। इस बार भाजपा को लगातार दूसरी बार मौका मिला, इसीलिए यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ ऐसा करे जो उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ी लकीर साबित हो। और मैं कह रहा हूं कि वो करते हुए भी दिख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यू के SSS के घपले है, घोटाले है और तकरीबन 45 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी है, जिसमें से बड़ी संख्या में सरकारी अफसर और कर्मचारी है। और ये सालों से मामले चलते रहे हैं, पहले भी निगरानी में आते रहे हैं, पहले भी इन पर जांच होती रही है, समितियां बनती रही है, लेकिन परिणाम सिफर रहा है, 0 रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में ट्रेडिशनल राजनीति की सीमा रेखा से बाहर आकर राजनीति करने का काम उत्तराखंड में शुरू किया है। वरना तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया, तू मुझे नजरअंदाज कर, मैं तुझे नजरअंदाज करूंगा, इसी नीति पर राजनीति होती रही है और सरकारें चलती रही है। यह बहुत ही गौर करने वाली और बहुत ही साफ साफ सी एक तस्वीर है। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं यह मानता हूं कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसी अब कार्रवाई हो रही है, इस तरह की बड़ी कार्रवाई सालों पहले होनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार में लिप्त इनमें से बहुत से लोग जो अब सामने आ रहे हैं, वो सालों से अपना काम करते रहे हैं, लेकिन उनको कभी एक निश्चित परिणाम तक पहुंचाने का काम नहीं किया गया। यह काम तो सालों पहले हो जाना चाहिए था। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार को बार बार नियमों में बदलाव करने से ज्यादा भय पैदा कर घटाया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और डर पैदा होना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।